नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हो गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज 14 जनवरी का खुशनुमा दिन है और दिन समाप्त होने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और आज मेरा टॉपिक है बहुत ही कॉमन सा टॉपिक, राजनीति, जो सबके समझ में इतनी आसानी से नहीं आ सकती। राजनीति, पॉलिटिक्स, इसके बारे में जो मेरे विचार हैं, हालांकि मैं हूँ ही कौन, है ना। जानते ही हैं आप, जनरल टॉपिक्स वाला मेरा चैनल है, अभिजीत नथानी नाम है, भारत देश का एक नागरिक हूँ, है ना। घर में आशु आशु कहते हैं, दूसरा नाम मेरा अभिजीत नथानी। तो नथानी जी के विचार अगर आप सुनना चाहें तो ठीक है ना। तो इसमें मेरा भी एक वीडियो बन गया अबाउट पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में, ठीक है। तो उससे शुरुआत करता हूँ कि जैसे जो ये जनरल इलेक्शन सिस्टम क्या है ना। जैसे मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आया, ठीक है। एंड जो मैंने याद किया हुआ है, जो मुझे मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, जनरल इलेक्शन सिस्टम, जैसे अगर गांव है तो ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वहां नगर निगम बन गया, नगर निगम आ गया, तो नगर निगम के चुनाव होंगे, पार्षद के चुनाव होंगे। अगर नगर पालिका है तो अध्यक्ष के चुनाव होंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टेट लेवल में स्टेट लेवल में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, है ना। नेशनल लेवल पे लोकसभा के चुनाव होंगे। अच्छा, जैसे विधानसभा के चुनाव हुए तो जैसे एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए तो सिविक्स में भी, खैर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सिविक्स में पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि विधायक, और ये सारे विधायक चुनते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को, है ना। देखो, मैं पॉलिटिक्स की बातें इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि देखो, आम लोगों से पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। अगर हमारे वोट नहीं होंगे तो सरकार कैसे बनेगी। मिनिस्टर्स भी हमारे लोगों में से ही खड़े होते हैं, आम लोगों में से खड़े होते हैं, जो चमक गए या लोगों के बीच में पॉपुलर हो गए, है ना। तो ये क्यों नहीं, इस पे हम लोग, आम लोग, इसमें तो कोई गुस्सा कोई कर नहीं सकता, है ना। तो गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सरकार लोगों से बनी है, लोगों की है, लोगों के लिए है ना। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक, है ना। ये तो सब कुछ है। और मैं जो बोलूंगा, मैं किसी का भी नाम पॉइंट आउट नहीं करूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज का अगर नाम लूंगा तो, और बहुत सोच समझ के इस वीडियो को बनाऊंगा। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या क्या बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा वो ठीक ठाक ही होगा, ठीक है। और ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। एंड आपको वीडियो को खूब सारा शेयर करना है, इस वीडियो की मजाक नहीं बनानी है, अच्छे कमेंट्स देने हैं, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। अभिजीत जनरल टॉपिक चैनल, एक मैं भी आ गया, ठीक है। अब ठीक है, जैसा भी वो आप लोगों के सामने है ना इस वीडियो में। एंड अब मैं बताता हूँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, विधानसभा के चुनाव। तो जैसे चीफ मिनिस्टर, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, है ना। बाकी जो है गठबंधन सरकारें, जैसे सपा, बसपा वगैरह, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, बस पॉलिटिकल पार्टीज का नाम ले रहा हूँ। आप, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, है ना, कांग्रेस और बीजेपी, इनमें ही आपस में जो है वो वोटों के वो राजनीति चलती रहती है। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई, जो ज़्यादा वोट पाएगी वही सरकार बनाएगी। सेंटर में, है ना, बीजेपी की सरकार है, एंड अच्छा काम हो रहा है। मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एक जनरल इलेक्शन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, है ना। एंड बस मेरी बातें खत्म होने वाली है, उससे पहले दो चार बातें और बना दूंगा जरा। वो बात यह है कि जैसे फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं जो 5 साल में एक बार होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, है ना, सम्मानित प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। एंड एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह, एमपीज चुने जाते हैं। तो ये जनरल इलेक्शन सिस्टम है। जैसे मैंने बात की थी गांव की, जिसमें ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। फिर अगर नगर निगम में वो इलाका आ गया, वो इलाका आ गया, तो नगर निगम के चुनाव होंगे, पार्षद के चुनाव होंगे। जो आजकल इस समय प्रेजेंट सिनेरियो जो है, पार्षद के चुनाव चलने वाले हैं। बीजेपी का खूब ज़्यादा जो है मतलब चुनाव प्रचार हो रहा है ना। अलग अलग स्टार प्रचारक आ रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, ठीक है। देखते हैं किसकी जीत होती है। एंड लोगों को वो नेता पसंद आता है जो उनके साथ मुसीबत के समय खड़ा हो, कभी भी खड़ा होने के लिए, रात दिन जो है सेवा के लिए तत्पर हो, वही लोग तो पसंद आएंगे। एंड अच्छे लोग भी राजनीति में हैं, तभी तो ये देश चल रहा है। नहीं तो हम आम लोग जो बातें बना रहे हैं, हमसे देश चल जाता, नहीं चल सकता था ना। बीजेपी गवर्नमेंट से ही चल सकता है ना। कुछ अच्छे काम भी हुए हैं।
एंड इस तरह से कांग्रेस का भी स्वागत है, अगर बाद में कांग्रेस की सरकार आती है, जो सरकार अच्छा काम करेगी, है ना, उसी की जीत होगी, है ना, उसी की सरकार बनेगी। तो एक दो बातें और कह देता हूँ कि जैसे कभी आजकल जैसे ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस हो जाते हैं, जैसे ईडी के केसेस हो गए, है ना, प्रवर्तन निदेशालय के, है ना, एंड फिर वो नेता जेल में बंद हो जाते हैं, बाद में वो बाहर आके कहते हैं कि मैं तो देश हित के लिए बात करूंगा, मैं तो देश को बचाने की बात कहता हूँ, है ना। अब ये लोगों को बात समझ ही नहीं आती कि भाई ये क्या हुआ, भाई यही तो राजनीति है, सबके समझ में नहीं आ सकती। जो भी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अच्छी सरकार बने, काम हो भारत देश के लिए, गरीबी मिटे, किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की प्रॉब्लम सॉल्व हो, एंड हम सरकार के साथ हैं। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। एंड इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको लगा कि इस बकबक के साथ में कुछ बातें बता पाया, शेयर कर पाया, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। एंड अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगी तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, माफ़ी भी मांगता हूँ, है ना। ये बातें मैंने डिसाइड की थी कि इस तरह से मैं ऐसे मज़ेदार सा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। प्लीज़ टेक केयर एंड बस दैट्स ऑल।